जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों एसएससी एमटीएस एवं हवलदार की वैकेंसी 2024 वाली रिलीज हो चुकी है। से ये टोटल पोस्ट आपका 8326 है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे टोटल वैकेंसी कितनी है, एज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है और आपकी हाइट क्या होनी चाहिए हवलदार के लिए, एग्जाम पैटर्न क्या है और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपकी सिलेबस क्या है और एवरीथिंग आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो को। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल आपका जो पोस्ट है वो 8326 पोस्ट है, हवलदार और एमटीएस मिलाकर के दोनों। लेकिन अगर हम बात करते हैं केवल एमटीएस की, तो केवल एमटीएस में 4887 पोस्ट है और हवलदार में 3439 पोस्ट है। अब दोस्तों 31 जुलाई लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप का। साथ में बताते चले कि अगर जो दोस्त ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी ये सब से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो सर्टिफिकेट है वो 31 जुलाई 2024 से पहले का बना हुआ होना चाहिए। अगर मान के चलिए किसी का छूट जाता है, नहीं बन पाता है किसी कारणवश, तो इस डेट के 6 मंथ के विदिन भी अगर आप रहता है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है। और अगर जिन भाइयों को एज रिलैक्सेशन चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो एज है वो एज 18 से 25 या 27 है, पोस्ट वाइज है, डिफरेंट। ठीक है। हवलदार के लिए और 27 एमटीएस के लिए है। तो मिनिमम एज 18, मैक्सिमम 25, 27। जिनको एज रिलैक्सेशन चाहिए, अगर वो एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, सॉरी पीडब्ल्यूडी को बिलोंग करते हैं, तो उनको एज रिलैक्सेशन के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम पे आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कि इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। कितना मिलता है? तो आपको इसमें एज रिलैक्सेशन अलग अलग कैटेगरी का अलग, ओबीसी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, एससी एसटी को 5 साल का मिलता है और पीडब्ल्यू। अगर हम हाइट की बात करें, हवलदार के लिए आपको एक फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए जिसमें हाइट है पहला। तो हाइट आपका जो मेल है उसके लिए 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और फीमेल का जो हाइट है 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि आपको इसमें चेस्ट भी होना चाहिए। चेस्ट 80 to 85 होना चाहिए, 80 to 85 सेंटीमीटर। ठीक है। अब बात करते हैं कि मेल के लिए, फीमेल के लिए कोई चेस्ट का वो मतलब वो रिक्वायरमेंट नहीं है, 80 to 85 मेल के लिए। ठीक है। अब देखिए 16 मीटर आपको 15 मिनट में वॉक करना है मेल के लिए, और वुमेन के लिए 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर आपको 20 मिनट में वॉक करना है। रनिंग नहीं करनी, केवल वॉक करना है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आपका एग्जाम कब होने वाला है। इसका जो एग्जाम है 1 डे एग्जाम होगा, सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और वो अक्टूबर से नवंबर में आपका एग्जाम हो जाएगा, जैसा कि एग्जामिनेशन कैलेंडर में दिया हुआ है। अब एग्जाम पैटर्न क्या है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। क्या कितने क्वेश्चन रहेंगे, सिलेबस क्या रहेगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए एग्जाम पैटर्न आपका 1 डे एग्जाम होगा, उसमें 2 सेशन रहेगा, सेशन 1 एंड सेशन 2। आपका सेशन 1 में केवल मैथ और रीजनिंग रहेंगे, जो कि 20-20 क्वेश्चन रहेंगे, और 20 क्वेश्चन मैथ के, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के। और आपको टोटल जो टाइम मिलेगा वो एक नॉर्मल स्टूडेंट को 45 मिनट्स मिलेगा और पीडब्ल्यूडी या अदर स्टूडेंट को 60 मिनट का टाइम मिलेगा। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कि हर क्वेश्चन पे आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, 20 यानी 20 क्वेश्चन है तो आपको 60 और 60, टोटल 120 मार्क्स के आपके होंगे। अब इसमें नोटिफिकेशन में दिया है कि यूआर को क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि जो आपका जो आपका सेशन 1 है वो केवल क्वालिफाई करना है, और सेशन 2 के बेसिस पर आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है। तो जो की बात करते हैं तो मैथ आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग भी 20 क्वेश्चन रहेगा। सेशन 1 की हम बात कर रहे हैं, इसमें आपका टोटल 60 मार्क्स का हो जाएगा। ये हर क्वेश्चन पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा। ठीक है। इसमें भी 3 मार्क्स रहेगा, ये भी 60 मार्क्स का, टोटल आपका 120 मार्क्स हो गए। ठीक है। सेशन 1 आपका केवल नेचर इन क्वालिफाई है, आपको केवल सेशन 1 में क्वालिफाई करना है, और सेशन 2 के बेसिस पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगी। तो अब बात करते हैं, देखिए इसमें जैसा कि नोटिफिकेशन में दिया गया है कि जनरल को क्वालिफाई करने के लिए इसमें 30% लाना पड़ेगा, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस को क्वालिफाई करने के लिए 25%, यानी ओबीसी को 30 मार्क्स लाने हैं, जनरल को 36 मार्क्स लाने हैं, और इनके अलावा जो अदर कैटेगरी है उनको 20% मार्क्स लाने हैं, यानी
24 मार्क्स लाने हैं केवल टीयर 1 को क्वालिफाई करने के लिए। ऐसा नोटिफिकेशन में कहा गया है, पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि लोग इतना कंपटीशन हाई है कि कट ऑफ अलग अलग ही आता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है, सेशन 1 भी क्वालिफाई करना है और सेशन 2 भी आपको क्वालिफाई करना है। अब देखिए, तो सेशन 2 में आपका है जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश। इन दोनों के जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 25 क्वेश्चन, इसमें भी रहेगा 25 क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए इनके हर क्वेश्चन पे आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, यानी ये 75 मार्क्स ये भी पर्टेन करता है और इसमें भी 75 मार्क्स आपको मिलते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि निगेटिव है। सेशन 1 में आपका कोई निगेटिव मार्क्स नहीं था, लेकिन सेशन 2 में आपके निगेटिव मार्क्स मिलेंगे, यानी अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको -1 मार्क्स मिलेगा और एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको +3 मार्क्स आपको मिलेंगे। टोटल आपका जो एग्जाम होगा वो 150 मार्क्स का होगा। अब इस पे डिपेंड करता है कि आप कितना मार्क्स लाते हैं। मेरे अकॉर्डिंग आपको 130 प्लस मार्क्स लाना पड़ेगा। बेहतर मतलब जहां आप चाहते हैं वहां आपको पोस्टिंग मिले, उसके लिए आपको 130 मार्क्स लाना पड़ेगा। और स्टेट वाइज आपकी अलग अलग वैकेंसी है, अलग अलग जगह की अलग अलग सीट है। जैसे गुजरात वडोदरा में सबसे ज्यादा वैकेंसी है, 550 है। दिल्ली में कम है, दिल्ली में मात्र 10 वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपके पास कितना टाइम है अभी तैयारी का। देखिए चूंकि एग्जाम आपका अक्टूबर नवंबर में होने वाला है, तो आपके पास टोटल टाइम है 4 से 5 महीना है। आपको तो मैं आपको बता दूं कि दोनों एग्जाम में सेशन 1 और सेशन 2 में आपको टोटल 45 मिनट्स मिलने वाले हैं प्रत्येक सेशन में। पहले सेशन में बता चुका हूं। तो दोनों सेशन में आपको 45 मिनट्स मिलेंगे एक नॉर्मल स्टूडेंट को। अगर कोई स्टूडेंट पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको 60 मिनट मिलेंगे। ठीक है, तो आपका जीए में और इंग्लिश में टाइम उतना नहीं लगता है, मैथ और रीजनिंग में टाइम ज्यादा लगता है। तो आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए जीए और इंग्लिश पर, थोड़ा ज्यादा मेहनत करेंगे क्योंकि यही आपको डिटरमाइन करेगा आपका मेरिट लिस्ट में आना है कि नहीं आना है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन के लिए आपके पास कितना टाइम बचा है। तो दोस्तों आपके पास 3 से 4 महीने हैं आपके पास प्रिपरेशन के लिए। जिन दोस्तों का सिलेबस कंप्लीट है वो केवल क्या करेंगे कि मैं सजेस्ट करूंगा वो प्रीवियस पेपर बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा बनाए। टेक्स्ट बुक जो सबसे बेहतरीन ऐप है टेस्ट के लिए, टेक्स्ट बुक पर जाएं और वहां पे अभी तक एमटीएस के जितने पेपर लिए हैं टीसीएस ने 2016 के बाद से, वो सारे पेपर का सोल्यूशन करें। प्रीवियस पेपर वोकैब ज्यादा पढ़ें क्योंकि इंग्लिश में सबसे ज्यादा वोकैब मायने रखता है। 25 क्वेश्चन में मान के चलिए आपका 12 से 13 क्वेश्चन जो है केवल वोकैब सेक्शन से आएगा। एक आपका क्लोज टेस्ट हो जाएगा जो कि 5 मार्क्स का रहेगा, बाकी 12 5 17 हो गए आपके। 7 से 8 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके हो जाएंगे ग्रामर से। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो वोकैब का है यहाँ पर। अब बात करते हैं जीए की अगर आप किसी भी एक बुक से पढ़ते हैं, मान के चलिए आप लूसेंट से पढ़ते हैं, तो उसको अच्छे से 3 से 4 बार पढ़िए। और जो एमटीएस का अब तक एग्जाम हुआ उसको जो प्रीवियस पेपर क्वेश्चन बुक है, क्वेश्चन बैंक जो है उसको आप रिवाइज कीजिए। और टेस्ट मॉक जो है आपको वीकली 2 से 3 मॉक लगाइए। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं 2019 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एज एमटीएस काम किया। 2019 से 2023 तक काम किया, मैं लगभग 4.5 साल काम किया। उसके बाद फिर मेरा एएसओ इन सीजीएल में सिलेक्शन हो गया। 2022 से मैं सिलेक्टेड हूँ। तो ये दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी और चीज की आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, और बाकी डिटेल्स जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।